तो आज हम लोग सरगुजा जिले के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने कोरिया और सूरजपुर ये दो जिला कवर कर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले आपको इस तरह से इसका मैप बना लेना है। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से मैप बनाना है। और इसके बाद जो नेशनल हाईवे है उनको बनाना है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे कौन कौन से है, मतलब कौन कौन से नेशनल हाईवे है और कहाँ कहाँ है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये नेशनल हाईवे 43 है, नेशनल हाईवे 343 और नेशनल हाईवे 130। ठीक, तो 3 नेशनल हाईवे है यहाँ पे। ठीक, 43, 343 और 130। ठीक, 3 नेशनल हाईवे है। अब कहाँ से कहाँ तक है उसको देखते हैं। तो देखो, नेशनल हाईवे 43 की बात करते हैं तो ये सूरजपुर, तो सूरजपुर से ये इस प्रकार से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बतौली और बतौली से सीतापुर और सीतापुर से इस तरह से ये जसपुर में पत्थलगांव। ठीक है, ये जसपुर है, मतलब जसपुर में ये पत्थलगांव है। ठीक है, तो जब हम लोग जसपुर जिले जब पढ़ेंगे तो ये पत्थलगांव को और देखेंगे। मतलब पत्थलगांव से और मतलब आगे कहाँ से कहाँ तक जा रही है जो नेशनल हाईवे 43 है, इसको हम लोग ये जसपुर में देखेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि ये अंबिकापुर, बतौली और ये सीतापुर। ठीक है, आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो चलिए, ये क्या है, नेशनल हाईवे 43। चलिए, अब इसके बाद नेशनल हाईवे 130। तो ये जो कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा, ठीक है, कोरबा के क्या है, पौड़ी उपरोड़ा। तो यहाँ से ये मतलब यहाँ से होकर ये उदयपुर और फिर इसके बाद ये लखनपुर और इसके बाद फिर अंबिकापुर। ठीक है, देखिए फिर से ये कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा से होते हुए इस प्रकार से उदयपुर, फिर लखनपुर, लखनपुर से अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर से आगे नहीं जाना है। अंबिकापुर से आगे जो नेशनल हाईवे 343 है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग 130 देखें, अब ये 343 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे। तो अंबिकापुर से ये बलरामपुर साइड, अब बलरामपुर से आगे कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं उसको हम लोग बलरामपुर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 43, ये नेशनल हाईवे 30 और ये नेशनल हाईवे 343। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो तहसील है उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 तहसील हैं। ये जो रेड कलर में आपको डॉट डॉट जो दिख रहा है वो सभी तहसील हैं। ठीक है, तो ये अंबिकापुर, ये लुंड्रा, ये बतौली, ये सीतापुर, ये मैनपाट, ये लखनपुर, ये उदयपुर और ये दरिमा। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये जो दरिमा है ये नवीनतम तहसील है। अभी जो 23 जो नया तहसील बनाया गया है, ठीक है, जो 23 नए तहसील जो बने हैं उसमें ये दरिमा भी शामिल है। ठीक है, मतलब ये अभी नवीनतम तहसील है। तो इसको आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। ठीक है, सरगुजा का नवीनतम तहसील कौन है, ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 8 तहसील हैं। अब देखिए इसके बाद जो भी तहसील के अलावा जो प्रमुख जगह है उनको देख लेते हैं। ये तकिया, ठीक है, तकिया में देखेंगे क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तकिया की विशेषता बाद में देखेंगे। तो ये जारंगपाट, ठीक है, हालांकि ये इस तरह से ये बलरामपुर साइड है। ठीक है, तो इसको देखेंगे यहाँ पे ये जारंगपाट। और इसके बाद ये महेशपुर और ये मतिरंगा। ठीक है, इनकी विशेषताओं को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग नदियों को देख लेते हैं यहाँ। तो देखो यहाँ पे ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। ठीक है, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से निकलती है ये इस प्रकार से रिहंद नदी। ठीक, ये रिहंद नदी है। और रिहंद नदी की एक सहायक नदी है ये घुनघुट्टा नदी। और यहाँ पे ये चुल्हट नाला। ठीक है, चुल्हट नाला है, चुल्हट नाला नदी। ठीक है, तो देखिए इसमें ये जो घुनघुट्टा नदी है, तो घुनघुट्टा नदी में इस वाले जगह पे है श्याम सिंचाई परियोजना। ठीक है, श्याम सिंचाई परियोजना। ठीक है, यहाँ पे श्याम सिंचाई परियोजना ये। और ये जो चुल्हट नाला है यहाँ है कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। ठीक है, कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये श्याम सिंचाई परियोजना और ये कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। ये है चुल्हट नाला में और ये है घुनघुट्टा नदी में। ठीक है, और ये चुल्हट नाला और घुनघुट्टा नदी दोनों ये रिहंद नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये हालांकि ये ऐसा है चुल्हट नाला घुनघुट्टा नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये अगर क्वेश्चन आता है तो रिहंद नदी की दोनों को हमको सहायक नदी लेना है। ठीक है, चुल्हट नाला को और घुनघुट्टा को दोनों को सहायक नदी लेना है अगर क्वेश्चन बन जा रहा है तो। देखिए अब इसके बाद ये यहाँ पे मैनपाट से निकलती है मांड नदी। ठीक, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, मांड नदी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं जो भी प्रमुख जगह है उनकी विशेषताओं को। ठीक है, नदियों को देख लिया हमने। देखिए ये तकिया 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 में ये मुसलमानों का तीर्थ स्थल है।
ठीक है, मतलब मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल है कौन? तकिया। एक सेकंड रुकिएगा। ये ठीक, ये तकिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, ठीक है, मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल। और यहाँ पे बाबा मुराद शाह का जो समाधि है वो यहीं पे है, ठीक, कहाँ? तकिया में, ठीक। बाबा मुराद शाह का समाधि कहाँ है? तकिया में है। तो ये 2 पॉइंट को आपको विशेष करके ध्यान में रखना है, ठीक। मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थल, ठीक है, मुसलमानों का तीर्थ स्थल, और बाबा मुराद शाह, ठीक, बाबा मुराद शाह का समाधि। अब देखिए ये इसके बाद ये अंबिकापुर, ठीक। अंबिकापुर की विशेषताओं को देखते हैं। यहाँ पे है राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक, कहाँ है? अंबिकापुर में। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है, ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंबिकापुर, ठीक है। और ये दरिमा, ठीक है, दरिमा हमने देखा नया तहसील है, सबसे नवीनतम तहसील ये इसका सरगुजा का। और यहाँ है हवाई पट्टी, ठीक, एयरपोर्ट है यहाँ पे, ठीक, कहाँ? दरिमा में, ठीक है, सरगुजा जिले के दरिमा में यह है एयरपोर्ट, ठीक। चलिए अब इसके बाद ये मैन पार्ट, ठीक, मैन पार्ट की विशेषताओं को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बौद्ध मठ है, ठीक है, याद रखना है, बौद्ध मठ है यहाँ पे, कहाँ? यह मैन पार्ट में। और यहाँ 1962 में जो तिब्बत से जो शरणार्थी आए हैं, तिब्बती शरणार्थी, ठीक है, उनको यहाँ पे बसाया गया, ठीक है, तिब्बती जो शरणार्थी यहाँ आए उनको यहाँ पे बसाया गया था, कहाँ? मैन पार्ट में, ठीक है, तिब्बती जो शरणार्थी आए थे उनको 1962 में यहीं बसाया गया था, ठीक। और यहाँ पे बौद्ध मठ है, और इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोलते हैं, ठीक, किसको? मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। यहाँ पे सरभंजा जलप्रपात है, ठीक है, ध्यान में रखना, सरभंजा जलप्रपात कहाँ पे है? ये इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये है मांड नदी में, ठीक, मांड नदी में है, ये मांड नदी है, और इसी में यहाँ पे सरभंजा जलप्रपात है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको इसको, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे फिश पॉइंट है, इको पॉइंट है, और टाइगर पॉइंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है, फिश पॉइंट, इको पॉइंट और टाइगर पॉइंट, ठीक। और सरभंजा जलप्रपात कहाँ है? ये मैन पार्ट में, ठीक। तो मैन पार्ट की विशेषताओं को देखें हम लोग, ठीक है। बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है, और यहाँ पे तिब्बत से जो शरणार्थी आए थे उनको बसाया गया था 1962 में। ये छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। यहाँ पे सरभंजा जलप्रपात है, यहाँ पे फिश पॉइंट है, इको पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, ठीक। तो ये सभी इनकी विशेषताएं हैं। और जो मैन पार्ट है उसकी ऊंचाई देखें, ठीक है, तो ये 1162, ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 1162, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ये है महसपुर, ये महसपुर, महसपुर की विशेषताओं को देखते हैं। तो यहाँ पे जैन तीर्थंकर वृषभनाथ की प्रतिमा है, ठीक है, जैन तीर्थंकर वृषभनाथ की प्रतिमा है, कहाँ पे? महसपुर में। और यहाँ पे शिव मंदिर भी है, ठीक है, कहाँ पे? महसपुर में, ठीक है, शिव मंदिर है, और ये पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको महसपुर के लिए याद रखना है, ठीक है, कि ये यहाँ पे शिव मंदिर है, ये यहाँ पे ये पुरातात्विक स्थल है, और यहाँ पे जैन तीर्थंकर वृषभनाथ की प्रतिमा है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ महसपुर। अब इसके बाद देखते हैं ये रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये रामगढ़ की जो पहाड़ी है, यहाँ पे है सीता बेंगरा और हाथी पोल, जोगी मारा और लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। तो 4 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, सीता बेंगरा, जोगी मारा, हाथी पोल और ये लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। देखिए ये रामगढ़ की पहाड़ी, तो रामगढ़ की पहाड़ी में ये जो जो जोगी मारा, सीता बेंगरा, ठीक है, इनकी खोज जो खोजकर्ता कर्नल औसले हैं, ठीक, कर्नल औसले ने ये जोगी मारा, सीता बेंगरा, इनकी खोज किया था, ठीक है। इन जगहों का खोज किसने किया था? कर्नल औसले ने। और यहाँ पे मेघदूत का कालिदास के द्वारा रचना किया गया, ठीक है, कालिदास ने यही रामगिरी की पहाड़ी में, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना, ठीक है, मेघदूत का रचना कहाँ हुआ है? यहीं पे रामगढ़ की पहाड़ी में, ठीक, कालिदास के द्वारा। अब चलिए देखिए ये सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ये भाग है, ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे जोगी मारा, ठीक है, जो कि मौर्यकालीन है। देखिए ये जो जोगी मारा है ये मौर्यकालीन स्थल है, ठीक है, जोगी मारा क्या है? मौर्यकालीन स्थल है। यहाँ पे सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं, ठीक है, सम्राट अशोक के अभिलेख। और यहाँ पे देवदत्त और सूतनका का प्रेम का वर्णन है, ठीक है, देवदत्त और सूतनका के प्रेम का वर्णन है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग जब छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें और देखेंगे, ठीक है। सिर्फ आप ये जो मेन जो पॉइंट है इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। जोगी मारा क्या है? मौर्यकालीन स्थल है। और सम्राट अशोक के अभिलेख मिले यहाँ पे।
देवदत्ता और शूर्पणखा के प्रेम का वर्णन है। और सीता बेंगरा, ठीक है, सीता बेंगरा हम लोग ने देखा यहाँ पे। सीता बेंगरा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक है, ध्यान में रखना है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है? सीता बेंगरा में। यहाँ पे लक्ष्मण बेंगरा भी है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट, ठीक है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी, ठीक है। तो आपको सबको ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब इसके बाद ये हुआ रामगढ़ की पहाड़ी। अब इसके बाद देखते हैं लगभग हमने सभी को कवर कर लिया। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो देखिए, कोयला, बॉक्साइट, मिका और लाइमस्टोन, ठीक है। सरगुजा जिले में ये 4 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कोयला, बॉक्साइट, माइका और लाइमस्टोन, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, कोयला लखनपुर, पाँच बहनी और सैडू, ठीक। ये 3 जगह पे कोयला पाए जाते हैं, ठीक है। लखनपुर, पाँच बहनी और सैडू, ये तीनों जगह पे कोयला पाए जाते हैं। बॉक्साइट की बात करें तो ये मैन पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन पार्ट का विशेष करके ध्यान में रखना है। मैन पार्ट, जारंग पार्ट, कुदारीडी, औरंगा, जोरापाट, डांड केसरा, सीतापुर, ठीक। तो ये सभी जगह पे बॉक्साइट पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे इनको लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाहर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। माइका कहाँ पाया जाता है? तो ये कालिकापुर में माइका पाया जाता है, ठीक है, कालिकापुर में माइका। अब लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो रामनगर, कुडार, ठीक, कुडार और कुबेरपुर, अमेरा, ठीक। तो इन सभी जगह पे लाइम स्टोन पाया जाता है। तो चलिए, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और लगभग हमने सभी कुछ देख लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये गंगापुर खुर्द, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये गंगापुर खुर्द औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पे जो सरगुजा विश्वविद्यालय है, ठीक है, सरगुजा विश्वविद्यालय, इसका नाम परिवर्तन करके गहिरा गुरु रखा जा रहा है, ठीक है। गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, किसको, मतलब किसका नाम परिवर्तन? ये सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। और जो तकिया है, तकिया के बारे में हमने देखा था, बाबा मुराद शाह की वहाँ पे समाधि है। और उन्हीं के साथ, मतलब उसी के साथ साथ ये बाबा मोहम्मद शाह की भी समाधि यहीं पे है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि वहाँ पे एक तोता है, जो उनके तोता का भी समाधि वहाँ पे रखा गया है, ठीक, वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। विशेष करके ये बाबा मुराद शाह को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तकिया में बाबा मुराद शाह की पर वो मतलब उनकी समाधि है, ठीक है। तो लगभग सभी को हमने देख लिया, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जसपुर और बलरामपुर को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। तो मिलता है फिर नए वीडियो में।